कहानी नेक हमसाया। एक आदमी कहता है, मेरे पास एक बहुत गरीब हमसाया था जो सड़कों पर रोटियां बेचता था। वो इस काम से ज्यादा पैसे नहीं कमाता था और एक बड़ी फैमिली की कफालत करता था जो उसकी कमाई पर गुजारा करती थी। वो रोटी बेचकर इतने पैसे कमाता था कि वो एक सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह के चौथाई से भी कम थे। इसके बावजूद मैं हमेशा उसे खुश और मुस्कुराता हुआ देखता था, जैसे वो दुनिया की तमाम दौलत का मालिक हो। मैंने सोचा, ये शख्स कैसे इतना खुश रह सकता है, हालांकि इसकी माली हालत इतनी खराब है और उसका जरिया माश बहुत कम है। फिर मैंने खुद से कहा, यह खुशी कहाँ है? मैं क्यों उसे महसूस नहीं करता? मेरी माली हालत तो अच्छी है, मेरे पास बड़ा घर है, बैंक में पैसे हैं और हर चीज है जो मुझे चाहिए। फिर भी मैं इस खुशी को महसूस नहीं करता। मैं मायूस हो गया और फैसला किया कि मैं जानना चाहता हूं कि उसकी खुशी का राज क्या है। आदमी कहता है, मैं जुमा के दिन का इंतजार करने लगा क्योंकि वो छठी का दिन था। मैंने अपने खानदान के साथ नाश्ता किया। फिर मैंने अपनी गाड़ी ली और इस जगह पहुंचा जहां वो शख्स रोटियां बेच रहा था। मैं दूर से उसे देखने लगा। उसने अभी तक कुछ नहीं बेचा था और न ही दिन का आगाज किया था। काफी देर इंतजार के बाद एक छोटी सी बच्ची आई और इस आदमी ने बहुत सारी रोटियां एक थैले में डालकर उसे दे दें। बच्ची ने रोटी ली और चली गई। मैं हैरान रह गया कि वो उसे इतनी ज्यादा मिकदार में रोटी मुफ्त दे रहा था, जबकि इसने अभी तक कुछ बेचा भी नहीं था। मैं परेशान था कि वो कैसे पैसे कमाएगा जबकि वो मुफ्त में रोटी बांट रहा है। हालांकि इसकी कमाई भी बहुत कम थी, लेकिन हकीकी हैरानी तब हुई जब बच्ची के जाने के चंद मिनट बाद अचानक लोगों का हुजूम उसके सामने जमा हो गया, जैसे वहां और कोई रोटी बेचने वाला ना हो। मैं ये सब देख रहा था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। मैंने इंतजार किया यहां तक कि इसने सारी रोटियां बेच दे। फिर मैं उसके करीब गया और कहा, माशाअल्लाह, तुमने सारी रोटियां बेच दे। उसने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है। क्या तुम रोटी लेना चाहते हो? मैंने कहा, हां, लेकिन अब तुम्हारे पास मजीद रोटी नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हें अपनी हिस्सा की रोटी दे दूंगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से खरीद लूंगा। फिर मैंने उसे अपने घर तक छोड़ने की पेशकश की। उसने मुझे बताया कि वो किसी का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है, हम साथ इंतजार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वही बच्ची दोबारा आई। इस आदमी ने कुछ पैसे इसके हाथ में दिए और इसे फौरन घर जाने को कहा। फिर हम गाड़ी में सवार हो गए और चलने लगे। मैंने इससे पूछा, इस बच्ची की क्या कहानी है? उसने जवाब दिया, ये मेरे दोस्त की बेटी है जो मेरे साथ रोटी बेचता था, लेकिन वो बीमार हुआ और फौत हो गया और अपने पीछे सिर्फ औरतों पर मुश्तमिल एक फैमिली छोड़ गया। एक दिन मैंने इस बच्ची और उसकी बड़ी बहन को कूड़े के ढेर में खाना तलाश करते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो 2 दिन से भूखे हैं और कूड़े से बचा हुआ खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तब मैंने फैसला किया कि मैं अपनी इस्तेताअत के मुताबिक उनकी कफालत करूंगा। आदमी कहता है, मैं बहुत मुतासिर हुआ और अपनी आंसुओं को रोक नहीं सका। तब मैंने जाना कि उसकी खुशी का राज क्या था। कहानी खत्म हुई, लेकिन सबक अभी खत्म नहीं हुए। सैलाब की वजह से जो हालात बन रहे हैं, मुखैर हजरात अपने आसपास जरूर नजर दौड़ाएं कि कहीं कोई भूखा प्यासा हालात का मारा आपकी मदद का मुंतजर हो। पोस्ट पढ़कर रिएक्ट जरूर किया करें।
تاکہ ہم اگلی پوسٹ آپ کی خدمت میں جلدی پیش کر سکیں۔